ठंड में 10 फीट लंबे बालों वाला गाँव कहानी। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसा था चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गाँव। सर्दियों में यहाँ की ठंड ऐसी पड़ती कि सांस से भाप निकलती और पेड़ों की डालियाँ बर्फ की चादर ओढ़ लेतीं। गांव के लोग सादगी से रहते थे, पर चंद्रपुर एक बात के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। यहाँ रहता था 10 फीट लंबे बालों वाला इंसान, जिसका नाम था केशव। केशव के बाल उसकी पहचान थे। घने, काले और इतने लंबे कि चलते समय वह उन्हें मोटे ऊनी कपड़े में लपेट कर रखता। ठंड में वही बाल उसके लिए कंबल बन जाते। गांव के बच्चे उसे देखकर हैरान होते, बूढ़े लोग दुआ देते और बाहर से आने वाले लोग कहानी समझकर मुस्कुरा देते। लेकिन केशव के लिए उसके बाल बोझ नहीं, वरदान थे। सर्दियों की सबसे कड़ी रातों में जब बर्फीली हवा घरों की दरारों से घुस आती, केशव अपने बालों को आग के पास फैलाकर सुखाता और फिर उनसे अपने छोटे से घर की खिड़कियों को ढक देता। उसकी माँ कहा करती थी, इन बालों में हमारे पुरखों की तपस्या बसती है। केशव मुस्कुराकर चुप रह जाता। गांव में एक परंपरा थी, हर साल मकर संक्रांति की रात सब लोग चौपाल में इकट्ठा होकर आग जलाते और गीत गाते। उस साल बर्फ कुछ ज्यादा ही गिरी, रास्ते बंद हो गए, लकड़ियां कम पड़ गईं और ठंड ने सबको जकड़ लिया। तभी केशव आगे बढ़ा। उसने अपने बालों को रस्सी की तरह मोड़कर दूर खड़ी लकड़ियों के ढेर तक फेंका और सबको खींचकर चौपाल तक ले आया। लोगों ने पहली बार समझा कि केशव के बाल सिर्फ कहानी नहीं, सहारा भी हैं। उस रात केशव ने अपने बालों से बच्चों के लिए बैठने की जगह बनाई, बूढ़ों के कंधों पर शॉल की तरह डाला और आग की लपटों से सबको बचाया। गांव में हंसी लौटी, गीत गूंजे और ठंड मानो कुछ पल के लिए हार गई। सुबह जब सूरज निकला तो बर्फ चमक रही थी। गांव के मुखिया ने केशव के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे बाल नहीं, तुम्हारा दिल 10 फीट लंबा है। केशव ने सिर झुका लिया। उसे किसी सम्मान की जरूरत नहीं थी, उसे बस अपने गांव की गर्माहट चाहिए थी। तब से चंद्रपुर में सर्दी आती तो लोग डरते नहीं। वे कहते, ठंड चाहे जितनी हो, केशव है न। और केशव अपने 10 फीट लंबे बालों को संभालते हुए हर सर्द रात में गांव के लिए आग की तरह गर्म बना रहता।